हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रशांत चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे इस लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि पढ़ाई ज़रूरी है। ठीक है, तो देखते हैं आज का कंटेंट क्या है। तो विद्यादान 2.0 क्या है, जो एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। तो रोज़ की तरह सबसे पहले एक न्यूज़ आर्टिकल को कवर करते हैं, फिर बाकी के कंटेंट को देखेंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च्ड विद्यादान 2.0 ऑन दीक्षा यूज्ड बाय सीबीएसई एनसीईआरटी ई लर्निंग कंटेंट। अब ये ई लर्निंग कंटेंट क्या है और क्या है विद्यादान 2.0, तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का जो ट्वीट है उसको देख लेते हैं। तो ई लर्निंग कंटेंट योगदान को आमंत्रित करने के लिए एचआरडी मिनिस्टर ने राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 का शुभारंभ किया। और विद्यादान ई लर्निंग सामग्री को विकसित करने और उसमें योगदान करने के लिए एक सामान्य राष्ट्रीय कार्यक्रम है और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का एक मौका है। तो ये पूरी चीज़ें क्या हैं, विद्यादान 2.0 क्या है, अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो 22 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मंत्री मानव संसाधन विकास मंत्री जो हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने नई दिल्ली में ई लर्निंग सामग्री को विकसित करने और उसमें योगदान करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 का शुभारंभ किया। चलिए, तो आइए अब ये देख लेते हैं कि चर्चा में बने रहने का कारण क्या है। तो मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने विभिन्न ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर गुणवत्ता डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री उपलब्ध कराने के लिए विद्यादान 2.0 का शुभारंभ किया। तो ये चीज़ थी। हाँ, इसमें इम्पॉर्टेंट है कि कब लॉन्च हुआ, तो 22 अप्रैल को हुआ। और क्या है, तो 2.0 है और कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में। अब बाकी चीज़ें देखते हैं। तो एक तरफ आप देखिए कि कोरोना संक्रमण की वजह से पूरे देश में 30 मई तक का लॉकडाउन किया गया है। और जिस तरह से नए मामले सामने आ रहे हैं देश में संक्रमण के, कोरोना के, तो उसको देखकर यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि यह कितना आगे जाएगा लॉकडाउन या ना ख़त्म होगा। चलिए, तो हमारा मेन पॉइंट है कि हम इसको कवर करें। तो क्या है विद्यादान, तो सबसे पहले बॉक्स इन्फॉर्मेशन को आप देख लीजिए। ठीक है, और जो स्टोरी है वो तो मैं बताता ही हूँ। तो यह ऑनलाइन प्रोग्राम जो है स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों स्तर के स्टूडेंट्स के लिए, यानी हायर एजुकेशन के बच्चों के लिए भी है और जो नर्सरी के हैं उनके लिए भी है, या ये कह ले तो कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों के लिए भी है। तो विद्यादान जो है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, लॉकडाउन के समय उन जो स्टूडेंट्स हैं जो है जिनको पढ़ने और सीखने के लिए कंटेंट की कमी ना हो, इसलिए इसकी शुरुआत की गई है। और केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के अनुसार विद्यादान को इंटीग्रेटेड डिजिटल एजुकेशन मॉडल के पर शुरू किया गया है। ठीक है, और इसके ज़रिए हर तरह का जो है वह जो स्टडी मटेरियल है वह स्टूडेंट तक पहुंचाया जा सकेगा। तो यह जो है बॉक्स इन्फॉर्मेशन में भी वही सारी चीज़ें मैंने दी हुई है। तो क्या है विद्यादान, यह आपको समझ में आ गया होगा। अब है कि भैया आप कैसे मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने जो है जनता से कहा है, खास करके उसमें भी टीचर से कहा है कि वे ई लर्निंग का कंटेंट बनाकर विद्यादान प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। और ये कंटेंट जो है चाहे वीडियो के जरिए हो, एनिमेशन के जरिए हो, टीचिंग लेसन के रूप में हो, असाइनमेंट के रूप में हो, क्वेश्चन बैंक के रूप में हो, एमसीक्यू के रूप में हो, किसी भी फॉर्मेट में हो, चाहे जेपीजी में हो, चाहे पीडीएफ में हो, किसी भी प्रकार से जो है आप कंटेंट अपना बनाकर यहाँ पर शेयर करिए। आप नर्सरी से लेकर पीएचडी तक किसी भी स्तर के लिए किसी भी भाषा में किसी भी फॉर्मेट में कंटेंट तैयार करके विद्यादान में सबमिट कर सकते हैं। कोई भी अपना लॉगिन करके बनाकर अपना कंटेंट यहाँ पर भेज सकता है। अब आ जाते हैं स्टूडेंट को कहाँ मिलेगा कंटेंट। तो ये पॉइंट हुआ। तो विद्यादान में भेजा जाने वाला कंटेंट पहले जो है वो सबसे पहले एक्सपर्ट के द्वारा, जो उनका एक्सपर्ट का एक पैनल है उसके ज़रिए चेक होगा। ठीक है, स्वीकृत होने के बाद जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उसे दीक्षा ऐप पर अपलोड किया जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट दीक्षा ऐप पर ये कंटेंट जो है वो एक्सेस कर सकेंगे। चलिए, तो ये 3 पॉइंट हुए। अब आ जाते हैं जो आपके मेजर फैक्ट हैं उनको देख लेते हैं। तो वो चीज़ें क्या है, तो एक एक मैंने यहाँ पर बना दिया है। अब आ जाते हैं जो तथ्य हैं उससे जुड़े हुए चीज़ों पे। तो विद्यादान ई सामग्री को विकसित करने
तथा योगदान करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करने के लिए एक सामान्य राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु स्कूल एवं उच्च शिक्षा दोनों के लिए ई लर्निंग संसाधनों का विकास हो सके, ये चीज़ है। अब आ जाए तो दूसरे चीज़ पे, तो विद्यादान में एक कंटेंट आधारित टूल है जो किसी भी कक्षा, यानी कक्षा 1 का हो या 12 हो, चाहे कक्षा 1 से 12 तक का हो, किसी भी जो है किसी भी राज्य का हो, किसी भी संघ शासित क्षेत्र का हो, ठीक है, और किसी भी विषय से जुड़ा हुआ हो, वहाँ पर जो है इस चीज़ के लिए आप उपलब्धता कर सकते हैं और वहाँ जाकर आप रजिस्टर करिए और अपना योगदान दीजिए। योगदानकर्ताओं को जो है एक विशिष्ट जो है इंटरफेस जो है या जो है दीक्षा विद्यादान 2.0 प्रदान करेगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, तो इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में जो है विभिन्न शिक्षाविदों एवं शैक्षणिक संस्थानों जो संगठन हैं या संस्थान हैं, उनके पाठ्यक्रम के अनुसार जो है ई लर्निंग जो सामग्री है उसको विकसित करने, उसमें योगदान करने के लिए जोड़ा जाएगा। ये चीज़ हुई। अब आ जाते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो देश भर के लाखों बच्चों को कभी भी कहीं भी सीखने में कमी ना हो, उसके लिए यह मदद करेगा और इस शिक्षण सामग्री का उपयोग जो है वह दीक्षा ऐप के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय दीक्षा प्लेटफॉर्म का जो उपयोग है वह 2017 से कर रहा है जो है, और 30 से अधिक जो है राज्यों में जो है और केंद्र शासित प्रदेशों में, यानी कुल मिलाकर 30 जो है, ठीक है, प्रदेशों में इस शिक्षण संस्थानों को सीखने में जो प्रक्रियाओं को बढ़ाने के लिए इस चीज़ का उपयोग किया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी, विद्यादान 2.0 समझ में आया होगा। तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार।